इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेंट्रल एलिमेंट पर जो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन होता है, प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यानी इसको हम कैसे निकालते हैं ये बात जानना जरूरी है। मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आयन अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉन नंबर। ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन नंबर रखते हैं बेटा। वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है? 36, 54, 86। ज्यादातर क्या होता है? ये 36, 54, 86, ठीक है। बाई एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन पेयर बाई लीजेंड, यानी लीजेंड से जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, टोटल मिलाकर के जो भी हमारे सेंट्रल एटम पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिनका नंबर क्या होता है? 36, 54, 86 के ही इर्द गिर्द नाचेगा। यानी कभी 36 होगा या 54 होगा, ये तो डिपेंड करेगा किस तरीके का, किस ब्लॉक का है, किस क्या कहते हैं ग्रुप का है, कितना एटॉमिक नंबर हो सकता है, उस अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग इसका नंबर आएगा। ज्यादातर क्या, अच्छा इसमें ये भी देखा जाता है, अगर कुछ समझ में ना आए तो 36, 54, 86 में से कोई भी इस तरीके का अगर कोई ऑप्शन मिल जाए तब आप उसी को लगा लीजिए, जनरली सही हो जाता है, अगर ना निकाल पाइएगा तब, ठीक है। अदरवाइज तो हम सारी चीजों को बता ही रहे हैं आपको। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर फार्मूला है बेटा हमारा ये, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू क्या लिखोगे बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला है। एटॉमिक नंबर यानी ये एटॉमिक नंबर किसका? सेंट्रल एलिमेंट का। अभी मैं इसमें एप्लीकेशन करके हम दिखाऊंगा बेटा, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर करूंगा ब्रैकेट में, प्लस क्या करूंगा? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे निकाला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर मैं K4FeCN6 की अगर बात करूं तो अब मैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट लिखूंगा बेटा। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं ऑक्सीडेशन नंबर बता चुके हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइनाइड -6 होगा और पोटेशियम क्या होता है? +1 होता है, तो यानी कि ये +4 और -6 यानी +2 की बात किया जाए, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? +2। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर बेटा चाहिए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात किया जाए तो साइनाइड, ये हमने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया था हमने, कहा था लीजेंड के द्वारा जो कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा लोन पेयर दिया जाता है सेंट्रल एलिमेंट को, वही उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यानी साइनाइड में 6 है, 6 साइनाइड है बेटा, एक साइनाइड एक लोन पेयर देता है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर हमारा जो होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। और अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करूं तो इसमें क्या होगा? 6 होगा। तो इसमें अगर मैं इसमें इफेक्टिव एटॉमिक अगर मैं नंबर को निकालूं तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा? एटॉमिक नंबर। अगर मैं आयरन का एटॉमिक नंबर की अगर बात करूं तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? ये होगा एटॉमिक नंबर, जेड से हम दिखा दे रहे हैं, ये क्या होगा? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर Z से 26 दिखा दिया। ऑक्सीडेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। अब हम लोग निकाल लेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालता हूं तो हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। प्लस फार्मूले में हम ले चल रहे हैं आपको, +2 इंटू क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है बेटा? 6 है, तो हम 6 कर देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 26 माइनस 2 कितना होगा? 24 होगा, प्लस 6 टू क्या होगा बेटा? 12 की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 36 आ गया। यस, ये 36 अभी मैंने बताया 36। जनरली 36 या 54, 86 तो डिपेंड करेगा कि कौन सा एटॉमिक नंबर कौन से पीरियड में जा रहा है, वो सब सारी बातें अभी यहाँ से हम देख लेते हैं। यानी हम K4FeCN का अगर 6 की अगर बात करें तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर बात करें कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। आइए हम इसमें देखते हैं बेटा, इसको आप लोग खुद करके देखिए, ठीक है। फिलहाल हम बता रहे हैं, आप लोग ट्राई करिए, इतनी देर में आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अगर बेटा मैं इसमें देखूं ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात की जाए, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का अगर मैं एटॉमिक नंबर Z अगर मैं देखूं तो कोबाल्ट कितना होता है बेटा? आयरन कोबाल्ट, आयरन 26 होता है, कोबाल्ट 27। यानी मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया? 27 हो गया। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? EN का मतलब होता है इथाइलिन डायमीन। ये हमारा क्या है बेटा? बाइडेंटेड है या डाइडेंटेड है। ये हमारा इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो जो चार्ज ये है वही चार्ज हमारे सेंट्रल एटम पर आ जाएगा। इसको आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। x + 3 × 0 = +3, तो +3 ही इस पर आ जाएगा। यानी मैं डायरेक्ट में बोलूंगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अब बता चुका हूं मैं आपको फिलहाल। तो यहां पर क्या आ जाएगा? +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी इसकी, हमारा +3 हो गया, ठीक।
अगर मैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर ध्यान दीजिएगा, बच्चा गलती क्या करता है, जैसे 6 कहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये समझ लेता है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि साइनेट हमारा क्या था बेटा, मोनोडेंटेट था। लेकिन ईएन जो है हमारा कौन है, बाइडेंटेट है। अगर बाइडेंटेट है तो हमारा इसका मतलब एक ईएन से 2 लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा सेंट्रल एलिमेंट, और 3 से 6। तो मैं ये बात कह सकता हूं 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। 3 ये है, 2 क्यों, क्योंकि बाइडेंटेट है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। अगर मैं इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में निकालता हूं बेटा, तो हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 27। ठीक, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 3, प्लस 2 इंटू क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात किया जाए कितना होगा, 6 होगा। तो 27 में से 3 निकालोगे बेटा कितना होगा, 24 होगा, प्लस क्या होगा 6 टू 12 की बात किया जाए, आप खुद देख लीजिए यहां पर भी 36 आया। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ना निकाल पाओ, इन लोगों में से कोई ऑप्शन अगर मिले तो उसको लगा देना। जनरली क्या होगा, ये किस्मत पर है, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन क्या है, सही हो जाता है फिलहाल। ठीक है, अगर बेटा मैं Mn2CO का होल 10 की अगर बात करूं, इसमें निकालना कैसे निकालना होगा, ये इन लोगों से जुदा है, अलग है। कैसे अलग है, इस तरीके से जनरली जो 2 बताया मैंने इसी से निकालना है। लेकिन अगर इस तरीके से बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आइसोमेरिज्म इसे मैं पढ़ाऊंगा बेटा, उसमें बात करूंगा। फिलहाल मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर Mn, यहां पर पॉलीन्यूक्लियर का मतलब 2 न्यूक्लियस आ गए, कहने का मतलब सेंट्रल एटम 2 हो गए, इस तरीके से बात कर सकते हैं। और यहां पर CO का होल 5 इधर कर देते हैं बेटा, और CO का होल 5 इधर कर देते हैं, कहने का मतलब ये है। और अगर मैं मैग्नीज पर देखूं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या होगा, 0 होगा। वैसे भी यहां निकाल लेते कोबाल्ट, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कोबाल्ट, सॉरी। ठीक है, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा ये क्या है, लीजेंट है, और ये हमारा ये क्या है, न्यूट्रल है। इस वजह से मैग्नीज पर भी हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं मैग्नीज की अगर मैं एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीज आयरन की बात करते हैं, मैग्नीज कितना होगा, 25। ठीक है, अगर मैं बात करूं 25 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ध्यान दीजिएगा 0 होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसी एक का निकाला जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन इसको निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब निकालते हैं बेटा, अगर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में होता है तो 1 लास्ट में अलग से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कैसे क्या करेंगे हम, देखिएगा एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 25 है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना है, 0 है, प्लस क्या लिखेंगे, 2 हमारे इस फार्मूले का है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5। तो ये कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, प्लस क्या होगा बेटा, यहां पर 10 आ जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक 1 अलग से जोड़ते हैं, क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है, और ये 25, 10, 35 और एक 36, ये भी हमारा क्या आ गया, 36। इसीलिए मैंने कहा था कि 36, 54, 86 में से कोई भी हो, इस तरीके से जनरली 36 ही होता है फिलहाल। ठीक है, इस तरीके से हम लगा सकते हैं, अगर ये हमारे क्या कहते हैं, 4th पीरियड का अगर है तो। ठीक है, अगर हम इस तरीके से अगर बात करते हैं CuNH3 का होल 4 की बात किया जाए, यहां पर देखते हैं बेटा, यहां पर अगर हम देखते हैं क्या ये हमारा इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर 36 आता है तो इसका मतलब फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो भी नहीं करेगा। अगर मैं इसमें देखूं बेटा, इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना होगा, कॉपर 29, कितना होगा बेटा, 29। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं देखता हूं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं अब बात करूंगा बेटा, क्योंकि ये सब बातें मैं कर चुका। जो अगर हमारा लीजेंड, ध्यान दीजिएगा, अब हम इस सल्फेट को चाहें तो हटा भी सकते हैं। क्यों, उस सल्फेट का हमारा इसमें इस तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात चल रही है। ठीक है, हमारा इसी में इस इन्वॉल्वमेंट है, इनका कोई रोल है ही नहीं है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट बांड से जरूरत है। हमें इस तरीके से इसमें के आयनिक की बांड की जरूरत ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में, क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना आ जाएगा, यही +2 ही हमारा कॉपर पर +2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया हमारा कौन है बेटा, अमोनिया हमारा क्या है, न्यूट्रल है, और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये हमारा काउंटर आयन की बात किस तरीके से बात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, उससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है हमें। यहां पर क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात किया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है, अमोनिया मोनोडेंटेट है और 4,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोनोडेंटेट होने की वजह से हमारा ये क्या होगा, 4 ही होगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर मैं निकालता हूं बेटा, तो यहां पर देखोगे एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। एटॉमिक नंबर हमारा कितना है 29 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 है, प्लस 2 इंटू क्या लिखोगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। ठीक है, अगर मैं इसमें निकालूं बेटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27 और प्लस क्या होगा 4 2 जा 8, यानी मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमारा ये क्या हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा और इस तरीके से 35 आ जा रहा है। इसका मतलब डू नॉट फॉलो की अगर बात की जाए ऐसे बोल सकते हो, डज नॉट फॉलो क्या बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर 36 नहीं आया। ठीक, इस तरीके से हमने आज इस लेक्चर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। फार्मूले ध्यान दीजिएगा बेटा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर भी अच्छे से निकालना आना चाहिए, वरना क्या होता है इसमें गलती हो जाती है बेटा। ठीक है, यस। आगे हम लोग अब बात करेंगे IUPAC। Thanks for watching this video. Please like and subscribe.